ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। तो बच गया महात्मा बुद्ध पार्क। अब वहां पर नहीं बनेगा शिवालय, लेकिन यहां भी क्रेडिट लेने में चंद्रशेखर आजाद रावण ने बाजी मार ली और चूक गई है मायावती। क्या है यह पूरा मामला? कहां का बुद्ध पार्क शिवालय में तब्दील हो सकता था? क्या थी प्लानिंग और कैसे मायावती यहां पर चूकी हैं और एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद रावण ने बाजी मारी है? हम आपको यह बताएंगे, पूरी तफसील से दिखाएंगे। इसके अलावा पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर आपने लाठी चलते खूब देखा होगा, जब कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द बोले जाने पर। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहां कांग्रेस के लोगों ने पथराव शुरू किया जब बीजेपी के नेताओं ने उनके दफ्तर को घेरा, छत से पत्थर बरस रहे थे। यह भी खबर दिखाएंगे। और आखिर में कहां किन्नरों ने दौड़ाकर आरपीएफ के थाना प्रभारी को, इंस्पेक्टर को पीटा है और क्यों? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो कानपुर के बुद्धा पार्क में अब कोई शिवालय नहीं बनेगा। ये फैसला आखिरकार कानपुर के नगर आयुक्त ने कर दिया। फैसला कहें या यूं कह लें कि उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि कोई प्रस्ताव ही नहीं था कि कानपुर के बुद्ध पार्क को शिवालय में तब्दील किया जाए। दरअसल पिछले कुछ समय से कानपुर के अलग अलग पार्कों को अलग अलग थीम में बदलने की कवायद चल रही थी और उसी के क्रम में सर्वे चल रहा था। ऐसे में अगर हम चंद्रशेखर की बात माने या मायावती की बात माने तो यह दिख रहा था कि इस बुद्ध पार्क को शिवालय में बदलने का एक प्रस्ताव पारित हो चुका है। कई दलित संगठन लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे कि यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक प्रतीक है। इस पार्क को शहर के बीचों बीच जो दलित समाज के लोग हैं या जो लोग बौद्ध धर्म को या जिन्हें भगवान बुद्ध में विश्वास है, कहीं ना कहीं यह उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ होगा, उनको ठेस पहुंचाने जैसा होगा कि अगर बुद्ध पार्क को किसी भी तरीके से शिवालय में तब्दील किया जाता है। चंद्रशेखर ने एक दिन पहले यानी कि 31 अगस्त को सुबह 10 बजे एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने एक लेटर भी उस ट्वीट के साथ साथ उस एक्सपोस्ट में उन्होंने लगाया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा था उस पत्र को उसमें संलग्न किया और यह कहा कि ये बौद्ध धर्म को मानने वाले या फिर बुद्ध को मानने वालों का के लिए ये ठीक नहीं होगा कि उनके जगहों पर दूसरे धर्म स्थल को बनाया जाए। अगर शिवालय बनाना ही है तो किसी और जगह पर बनाया जाए। दिन में करीब 10 बजे के बाद सुबह चंद्रशेखर ने इसको ट्वीट किया। शाम होते होते पूर्व मुख्यमंत्री और सबसे बड़ी दलित नेता मायावती ने भी यही विषय ट्वीट किया और मायावती ने भी यही लिखा, लगभग यही लिखा कि ऐसा पता चला है कि बुद्ध पार्क जो कि कानपुर के शहर के बीचों बीच स्थित है, इसे किसी दूसरे धर्म के थीम पार्क के रूप में विकसित किया जाना है। ये ठीक नहीं है। अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है तो ये बुद्ध मतावलंबियों या भगवान बुद्ध में आस्था रखने वालों के लिए के खिलाफ जाएगा। सरकार को अगर करना ही है तो कहीं और उस शिवालय के पार्क को करें। पहले देखिए मायावती ने ट्वीट में लिखा क्या है। तो चंद्रशेखर और मायावती दोनों ने एक ही दिन यानी कि कल सुबह चंद्रशेखर और शाम को मायावती ने ट्वीट किए। 31/8 यानी कि 31 अगस्त को इसी मुद्दे पर, इस मुद्दे को सबसे पहले चंद्रशेखर ने उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा और उस पत्र को उन्होंने अपने ट्वीट में सम्मिलित किया। और क्या लिखा? उन्होंने लिखा है कि जो अगर मैं इसका जिस्ट आपको बताऊं, उन्होंने निवेदन किया कि गौतम बुद्ध पार्क को शिवालय पार्क में परिवर्तित करने की योजना पर तत्काल रोक लगाई जाए, पार्क का मौजूदा स्वरूप सुरक्षित रखा जाए तथा इसे बुद्ध अंबेडकर सांस्कृतिक पार्क के रूप में विकसित किया जाए। यदि धार्मिक पर्यटन हेतु शिवालय पार्क विकसित करना हो तो इसके लिए किसी अन्य स्थान का चयन किया जाए। यह पत्र
चंद्रशेखर ने लिखा था मुख्यमंत्री को और उसे इन्होंने ट्वीट किया। अब अगर आप देखें तो मायावती कल शाम को ही, यानी 31/8 को ही कल शाम को एक ट्वीट करती हैं और वो भी जो लिखती हैं वो साफ साफ लिखती हैं कि भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर विभिन्न धर्मों जातियों के लोग रहते हैं। हर धर्म के लोगों के अपने अपने पूजा स्थल हैं। इसके तहत ही कानपुर नगर में बुद्ध पार्क स्थित है जो या बुद्ध बौद्ध धर्म एवं अंबेडकर अनुयायियों के आस्था का केंद्र है। लेकिन प्राप्त जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा इस बुद्ध पार्क में जो दूसरे धर्म के पूजा स्थल का निर्माण प्रस्तावित है यह कतई भी उचित नहीं है। सरकार इसे तत्काल रोके, वरना यहां लोगों के बीच अशांति एवं घृणा फैल सकती है। तो दोनों के पत्र कमोवेश एक जैसे हैं कि यहां पर बौद्ध बुद्ध का पार्क है, इसे रोका जाए। लेकिन टाइमिंग देखिए, टाइमिंग सुबह 10 बजे के आसपास चंद्रशेखर लिखते हैं और शाम को 6 बजे के आसपास मायावती लिखती है। 8 घंटे का अंतर है। और अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मायावती तक या तो ये पूरा मुद्दा पहुंचने में वक्त लगा या तो उनका फीडबैक सिस्टम लेट है और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर ने इसे सबसे पहले उठा लिया और उनको फायदा यह भी मिला कि चंद्रशेखर के ट्वीट के जवाब पर ही बकायदा कानपुर के एडमिनिस्ट्रेशन ने जवाब भी दिया है। आप सुनिए सुधीर कुमार को पहले, जो कि कानपुर के नगर आयुक्त हैं, और उन्होंने इस पर कहा क्या है। देखिए, कानपुर शहर में आम जनमानस के लिए हम कुछ थीम पार्क्स प्लान कर रहे हैं, जिसमें एक पार्क आज़ादी की थीम पे है, एक पार्क शिवालय की थीम पे है और एक पार्क हमारे इंडस्ट्री में जो कानपुर का इतिहास रहा है उसके थीम पर है। हमने कानपुर शहर में काफ़ी जगहों पर इसका सर्वे कराया है। फिलहाल शिवालय पार्क, बुद्धा पार्क में डेवलप करने का कोई हमारा प्रस्ताव नहीं है, कोई प्लान नहीं है। इसके अलावा जो हमें उपयुक्त जगह मिलेगी वहाँ पर इस पार्क को डेवलप किया जाएगा। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जब इस पार्क को के थीम को बदलने को लेकर के वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे कि कैसे दलित संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने लगातार कई दिनों तक प्रोटेस्ट इसके खिलाफ कर रखा था। दलित संगठन लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे कि बुद्ध स्थल को कभी भी यहां पर शिवालय नहीं बनना चाहिए, यह मौजूदा स्वरूप में ही रहना चाहिए। और आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको लग जाएगा। लेकिन बात यह है कि आखिर कानपुर प्रशासन जागा तो मायावती के ट्वीट या फिर चंद्रशेखर के पत्र से ही क्यों जागा? जब दलित वहां प्रदर्शन कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि अगर यहां इसे नहीं बदला जाना चाहिए, तब प्रशासन ने जवाब क्यों नहीं दिया? कैसे चंद्रशेखर ने यह साफ साफ लिखा था कि यह प्रस्ताव पास हो चुका है कि यहां पर अब शिवालय बनना है। हालांकि मामले को बढ़ता देख कहीं यह ज्यादा तूल न पकड़ ले, कहीं ना कहीं जो कानपुर का प्रशासन है वो बैकफुट पर गया और उसने ये कह दिया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था। खैर, अब वहां पर वो बुद्ध पार्क ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, ये तो सब तय हो गया। लेकिन एक बात इस मामले में दिखी, मायावती ने लेट से इस मुद्दे को उठाया है और चंद्रशेखर ने पहले ही इस मुद्दे को भांप लिया। तो क्या बसपा का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कमजोर होता जा रहा है? क्या बीएसपी के पास किन मुद्दों को पर लोग सेंसिटिव हैं, उनके वोटर्स, उनका जो अपना वोट बैंक है वो किन मुद्दों पर ज्यादा सेंसिटिव है, ये देर तक पहुंच रहा है? या मायावती देर से इसलिए उठा रही हैं कि वो कहीं ना कहीं वो पीछे नहीं छूटना चाहती? जब चंद्रशेखर ने इस मुद्दे को पहले उठा दिया, उसके बाद मायावती का ट्वीट आता है और यही सवाल लोगों के जहन में है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बसपा सचमुच मुद्दों को लेकर अब पिछड़ रही है? ये बड़ा सवाल भी है। खैर, अब बुद्ध पार्क ही रहेगा कानपुर का, वहां कोई शिवालय नहीं होगा और अगर शिवालय का कोई थीम बनना है तो वो अलग बनेगा। अगली खबर, और अब हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब संघर्ष सड़कों पर हिंसक हो चला है। आपने कुछ दिन पहले तस्वीरें देखी होंगी कि पटना में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भाजपाई और कांग्रेसी जमकर भिड़ गए, जहां खूब लाठियां चली थी। लेकिन अब हम आपको यूपी की दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये इटावा है। इटावा में ये कांग्रेस का कार्यालय है जो कि नगर पालिका में है। प्रधानमंत्री की मां को गाली देने और अपशब्द कहने के मुद्दे पर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी क्रम में सरिता भदौरिया, जो कि वहां के पूर्व विधायक हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने बीजेपी के
की पूरी टीम, बीजेपी का पूरा एक जत्था पहुंचा था। अब जैसे ही पता चला कांग्रेस के नेताओं को कि बीजेपी के लोग यहां पार्टी को घेरने आ रहे हैं, पार्टी दफ्तर को, तमाम कांग्रेस के नेता अपने पार्टी दफ्तर के छत पर चढ़ गए। पहले तो शुरुआत नारेबाजी से हुई और फिर अचानक ही ऊपर से बड़े बड़े ईंट और पत्थर चलने लगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने शुरुआत की और उन्होंने छत से ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। उसके बाद बीजेपी के लोगों ने नीचे से पत्थर चलाना शुरू किया। हम जो यह बातें आपको बता रहे हैं, पहले आप इन्हें तस्वीरों में देखिए, फिर आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से सड़कों पर यह प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। देखिए इन तस्वीरों को। तो लोकतंत्र में इस तरह के तस्वीरों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विचारों का पर मतभेद, विचारों पर अलग अलग राय रखना एक बात है, लेकिन जिस तरीके से अब यह संघर्ष सड़कों पर पहुंच गया है, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए घातक है। लेकिन अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि दोनों तरफ से लोग तैयार थे। पत्थरबाजी हुई, हालांकि उसके बाद बीजेपी वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद थी और बाकायदा पुलिस फोर्स के साथ साथ बीजेपी के लोग वहां पर प्रदर्शन करने पहुंच रहे थे। जो पूर्व विधायक है उनका, वो उस जगह पर धरने पर बैठ गई। कुछ देर के बाद कांग्रेस के तकरीबन 8 लोग गिरफ्तार कर लिए गए और आप तस्वीरों में देखिए उन्हें एक एक करके गाड़ी में बिठाया भी जा रहा है, क्योंकि पत्थरबाजी की शुरुआत उनकी तरफ से हुई और उनके पार्टी के छत से ये पत्थर फेंके गए। तो पहली बार ऐसा हो रहा है। अमूमन पत्थरबाजी हमें दिखती रही है कई जगहों पर, कई बार धर्मस्थलों से पत्थरबाजी दिखाई दी, लेकिन पहली बार कांग्रेस पार्टी के छत से पत्थर फेंकने की शुरुआत हुई। बाकायदा जो बीजेपी की पूर्व विधायक है उन्होंने कहा कि उनकी जान जा सकती थी, ये पत्थर उनके कार्यकर्ताओं को लग सकता था और कई लोगों को इनफैक्ट इन पत्थरों से चोटें आई भी हैं। लेकिन क्या आने वाले समय में यही दृश्य आम होने वाले हैं? क्योंकि बीजेपी ने तो हर जगह कांग्रेस पार्टी के घेराव का ऐलान कर दिया है और लगभग हर जगह ऐसे ही टकराव के हालात बन रहे हैं। अगली खबर और आखिर में हम आपको दिखाते हैं देवरिया की वो तस्वीर जो खूब वायरल है। दरअसल देवरिया रेलवे स्टेशन पर बीती रात किन्नरों ने आरपीएफ के इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरीके से डंडे से मारा पीटा। वो भागते दिखाई दिए और ये सब खदेड़ कर उन्हें पीटते हुए दिखाई दिए। कुछ देर में पुलिस आई और पुलिस ने इसे कंट्रोल किया, लेकिन बात दरअसल ये हुई कि कुछ यात्रियों की शिकायत पर आरपीएफ ने देवरिया स्टेशन पर किन्नरों को रोका। दरअसल ये लोग ट्रेन के भीतर और स्टेशन पर लोगों से पैसे मांग रहे थे। अमूमन आपको ट्रेन में इस तरह की चीजें दिख जाएंगी, जब जो किन्नर होते हैं वो पैसे लेते हैं, मांगते हैं। लेकिन कुछ के शिकायत के बाद आरपीएफ के लोगों ने इन्हें ट्रेन से निकाला। 2 लोगों को आरपीएफ ने डिटेन किया। उसके बाद से किन्नर भड़क गए और किन्नरों को जब डिटेन किया गया तो अचानक तकरीबन दर्जन भर की तादाद में किन्नर गुस्से में पहुंचे अपने साथियों को छुड़ाने और सामने ही सादी वर्दी में उन्हें आरपीएफ के इंस्पेक्टर जो वहां के प्रभारी हैं वो मिल गए और न सिर्फ आरपीएफ इंस्पेक्टर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, बल्कि आरपीएफ का जो थाना है, जो कि पुलिस चौकी है, उस पर भी हमला हुआ, शीशे टूट गए। खैर, तकरीबन आधा दर्जन लोगों को, किन्नरों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है पुलिस पर हमला करने को लेकर। लेकिन यहां 2 बात बड़ी साफ है। एक, जो यात्री हैं उनकी शिकायत पर किन्नरों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। दूसरी बात यह कि किन्नरों का पूरा झुंड पहुंचकर उसने हमला किया था आरपीएफ के लोगों पर। खैर, अब ये तस्वीरें बहुत वायरल हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, लेकिन हाँ, कमेंट जरूर करें, ये गुजारिश है। शुक्रिया।